एक जोरदार थप्पड़, और उसी पल बदल गई पूरी कहानी। नीतू का वो एक्शन सिर्फ विशाखा के गाल पर नहीं पड़ा, बल्कि विक्रांत की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। जिस सच से वो सालों तक भागता रहा, अब वही सच उसके सामने खड़ा है, और इस तूफान के बीच सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, मन्नत की। नीतू का विशाखा को मारा गया थप्पड़ सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि उन सारे आयुधों पर करारा वार था जो सालों से मन्नत और उसके अपनों की जिंदगी को तबाह कर रहे थे। जिस पल विशाखा जमीन पर खामोश खड़ी रह गई, उसी पल विक्रांत की आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस मां को वो कमजोर समझता रहा, वही आज सबसे मजबूत बनकर सामने खड़ी है। नीतू की आंखों में दर्द भी था और सच्चाई की आग भी, और उसी आग में अब कई राज जलकर राज होने वाले हैं। मन्नत ये सब दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद। वो जानती थी कि आज अगर सच बाहर आया, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सालों से जिस पर उंगलियां उठाई गईं, जिस पर इल्जाम लगे, आज वही मन्नत खुद को सही साबित करने के सबसे करीब खड़ी थी। लेकिन उसे ये भी पता था कि सच का सामने आना जितना जरूरी है, उतना ही खतरनाक भी। विक्रांत के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिन लोगों पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, आज वही लोग उसके सामने कटघरे में खड़े थे। मल्ला, ऐश्वर्या और विशाखा, तीनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब झूठ को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। रोनी की बातें, दुआ की चेतावनियां और अब नीतू का ये कदम, हर चीज विक्रांत को उसी सच की तरफ धकेल रही थी, जिससे वो हमेशा भागता रहा। नीतू की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द सीधे दिल पर वार कर रहे थे। वो विक्रांत को याद दिला रही थी कि कैसे उसने उसे पालपोस कर बड़ा किया, कैसे हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और कैसे उसने एक युद्ध की वजह से अपने ही अपनों को कुकरा दिया। विक्रांत का सिर झुका हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे एहसास होने लगा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसी बीच मन्नत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि अगर विक्रांत ने अब भी सच को स्वीकार नहीं किया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसे भरोसा था नीतू पर, रोनी पर, और खुद अपने सच पर। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। आज या तो सच जीतेगा, या झूठ हमेशा के लिए सब कुछ छीन लेगा। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। नीतू का गुस्सा, विक्रांत का शौक और मन्नत की खामोश मजबूती, ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बना रहे हैं, जो बहुत जल्द हर नकाब को उतारने वाला है। और जैसे जैसे सच सामने आएगा, विक्रांत को ये एहसास होगा कि मन्नत से दूर रहकर उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन सवाल ये है, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलने लगती है, विक्रांत के अंदर का तूफान और भी गहरा होता चला जाता है। उसे बार बार वो लम्हे याद आने लगते हैं जब मन्नत ने उससे सच कहने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हर बार उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। आज वही मन्नत उसके सामने खामोश खड़ी है, लेकिन उसकी चुप्पी में हजार सवाल और सालों का दर्द छुपा हुआ है। विक्रांत की आंखें बार बार मन्नत की तरफ उठती है, लेकिन शर्म और पछतावे के कारण वो कुछ कह नहीं पाता। नीतू अब और चुप रहने के मूड में नहीं है। वो साफ साफ बता देती है कि कैसे विशाखा, मल्ला और ऐश्वर्या ने मिलकर हर कदम पर मन्नत को फंसाने की साजिश रची। कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर मन्नत को गलत साबित किया गया, और कैसे विक्रांत को भावनात्मक रूप से कमजोर करके उससे फैसले करवाए गए। नीतू के हर शब्द के साथ विशाखा का डर और बढ़ता जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। दुआ भी सामने आकर सच का साथ देती है। वो बताती है कि कैसे उसने खुद कई बार इन लोगों की चालें देखी है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि कोई उस पर भरोसा ही न करे। दुआ की बातों से विक्रांत को ये समझ आने लगता है कि वो सिर्फ धोखे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसने अनजाने में अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होने की सबसे बड़ी गलती कर दी। मन्नत अब भी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयां कर देते हैं। वो उन आंसुओं के साथ अपने हर टूटे हुए सपने, हर अपमान और हर दर्द को बहा रही होती है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं है कि उसे गलत समझा गया, बल्कि इस बात की है कि विक्रांत ने उस पर भरोसा नहीं किया। जिस रिश्ते को उसने पूरे दिल से निभाया, वही रिश्ता सबसे पहले टूट गया। रोनी अब विक्रांत को आईना दिखाता है। वो उसे समझाता है कि सच से भागने से सच बदल नहीं जाता। जिन लोगों को उसने अपना समझा, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया।
और जिनसे उसने दूरी बना ली वही लोग उसकी असली ताकत थे। रोनी की बातें विक्रांत के दिल में तीर की तरह चुभती है, क्योंकि अब उसके पास खुद से झूठ बोलने की कोई वजह नहीं बची होती। इसी बीच विशाखा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर बात अयूठी और बनावटी लगती है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका होता है और चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो किसी भी तरह से अब खुद को बचाना चाहती है। मल्ला और ऐश्वर्या भी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला खुलासा उनके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है। कहानी अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सच सामने आने के बाद एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। विक्रांत टूट चुका है, मन्नत खामोश है और नीतू अब पीछे हटने वाली नहीं है। आने वाले पल तय करेंगे कि क्या विक्रांत अपनी गलती मानकर मन्नत का साथ देगा या फिर अहंकार और पछतावे के बीच सब कुछ हमेशा के लिए खो देगा। अब कहानी अपने सबसे नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। घर का माहौल भारी है, जैसे हर दीवार ने बीते हुए झूठ और साजिशों को सुन लिया हो। विक्रांत के अंदर चल रही उथल-पुथल अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। जिस सच्चाई से वो सालों तक दूर भागता रहा, आज वही सच्चाई उसकी आंखों के सामने खड़ी है और उससे जवाब मांग रही है। हर बीतते पल के साथ उसे एहसास हो रहा है कि उसने सिर्फ गलत फैसले नहीं लिए, बल्कि अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से दूर धकेल दिया। नीतू अब आखिरी और सबसे बड़ा सच सामने लाने के लिए तैयार है। वो उस साजिश का खुलासा करती है जिसने मन्नत की जिंदगी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। नीतू बताती है कि कैसे विशाखा ने अपने लालच में सब कुछ दांव पर लगा दिया, कैसे मल्ला और ऐश्वर्या ने उसका साथ देकर हर गुनाह को अंजाम तक पहुंचाया। श्रुति की मौत का जिक्र होते ही पूरा माहौल सन्न हो जाता है। ये वही सच था जिसे इतने सालों तक दबाया गया, क्योंकि अगर ये बाहर आ जाता तो कई नकाब उसी पल उतर जाते। मन्नत के लिए ये पल सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उसकी आंखों के सामने उसकी मासी की यादें ताज़ा हो जाती है और उसका दिल अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। वो खुद को संभालती है, क्योंकि अब उसे पता है कि सच उसके साथ है। मन्नत को ये एहसास हो जाता है कि उसकी चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। विक्रांत आखिरकार टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार वो अपने किए हुए फैसलों पर पछतावे को खुलकर महसूस करता है। उसे समझ आता है कि जिस मन्नत को उसने शक की नज़र से देखा, वही मन्नत हर हाल में सच के साथ खड़ी रही। और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्होंने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया। ये एहसास उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होता। रोनी विक्रांत से आखिरी सवाल करता है, क्या अब भी वो सच से मुंह मोड़ेगा या अपनी गलती स्वीकार करके अपनी बच्चियों और मन्नत के पास लौटेगा। ये सवाल विक्रांत के दिल को झकझोर देता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अब भी सही फैसला नहीं लिया तो वो हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मन्नत अब सिर्फ एक पीड़ित लड़की नहीं रही, बल्कि वो सच की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी है। नीतू का साहस, रोनी की सच्चाई और मन्नत की मजबूती मिलकर उस इंसाफ की नींव रच चुके हैं जिसका इंतजार लंबे समय से था। अब देखना यह है कि क्या विक्रांत इस सच को अपनाकर अपनी जिंदगी सुधार पाएगा या फिर पछतावे के साए में अकेला रह जाएगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और ट्विस्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सच की इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मन्नत को इंसाफ मिले और विक्रांत अपनी गलती सुधारे, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।